ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। अगर मर्द होते तो पीछे से वार ना करते। ये हुई ना मर्दों वाली बात। राजेश खन्ना ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से 1966 में डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को एक टाइम बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कलाकार माना जाता था। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। बता दे राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत 40वीं अकेडमी अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म रही थी। जिसके बाद काका ने 1967 में राज, औरत और बाहरों के सपने में काम किया। लेकिन उनके स्टारडम की बात करें तो शक्ति सामंत की फिल्म आराधना से उन्हें स्टारडम हासिल हुआ था। जिसके बाद काका राजेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 17 सफल फिल्मों का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो कि आज भी बरकरार है। मेरे नसीब में है दोस्त। अब इन्हीं 17 सफल फिल्मों में से एक फिल्म रही थी राज खोसला की दो रास्ते, जो कि 5 दिसंबर 1969 को रिलीज हुई थी। बता दें इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, बिंदु व जयंत के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में करीब 30-35 लाख रुपए के बजट में बनी ये फिल्म 3 करोड़ 25 लाख की कमाई कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी और आराधना के बाद साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। इसी तरह फिल्म दो रास्ते साल 1970 में जब यूके में रिलीज हुई तो वहां भी ये बॉक्स ऑफिस पर छा गई और 1 लाख यूरो कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। हालांकि ये रिकॉर्ड ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि अगले ही साल आई मनोज कुमार की फिल्म पूर्व और पश्चिम ने इसके रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज खोसला ने जब फिल्म दो रास्ते बनाने का ऐलान किया तब बतौर मेन एक्टर के तौर पर उन्होंने संजय खान को लेने का फैसला किया था। लेकिन संजय खान के सेक्रेटरी ने ज्यादा फीस की डिमांड कर दी, जिस वजह से फिर राज खोसला ने राजेश खन्ना को साइन कर लिया। और नई नवेले राजेश खन्ना राज खोसला जैसे बड़े डायरेक्टर को भला कैसे मना करते, जिन्होंने इससे पहले देवानंद, सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ कई बड़ी हिट फिल्में दी थी। दरअसल राजेश खन्ना तो चाहते ही थे बड़े मेकर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्में करना। वैसे 1969 का साल राजेश खन्ना की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल भी रहा था, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपनी पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म आराधना दी थी और फिर लगातार 17 सफल फिल्मों का रिकॉर्ड भी तो इसी साल से शुरू हुआ था। हालांकि जब राज खोसला ने राजेश खन्ना को साइन किया तब वे बी आर चोपड़ा की एक लो बजट फिल्म इत्तेफाक भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा रखी थी। ऐसे में इन दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ होने से राजेश खन्ना दो रास्ते में भी दाढ़ी के साथ ही नजर आए थे। 1969 में आई बंधन राजेश खन्ना और मुमताज की साथ में आई पहली फिल्म थी, जिसमें दोनों ने शानदार किरदार निभाए थे और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन फिल्म दो रास्ते इससे कहीं आगे निकल गई थी, जबकि इसके उलट दो रास्ते पूरी तरह इन दोनों की फिल्म न होकर कई किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। इस वजह से मुमताज की भूमिका फिल्म में केवल ग्लैमरस दिखने और गाने गाने तक ही सीमित थी, जबकि मुमताज के उलट बिंदु का किरदार काफी स्ट्रॉन्ग था। हालांकि बता दे बिंदु भी इस फिल्म से पहले तक कुछ रोल कर चुकी थी, जैसे एक फुल चेयर काटे, अनपढ़ और आया सावन झुमके जैसी फिल्में कर चुकी थी। इसके अलावा बिंदु राजेश खन्ना के ही साथ इत्तेफाक में भी नजर आई थी। हालांकि इन फिल्मों में वे कोई यादगार भूमिका नहीं निभा पाई थी, जबकि फिल्म दो रास्ते ने बिंदु को बतौर वैम्प हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया था। दरअसल साफ शब्दों में कहें तो इसी के बाद फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में स्पेशली बिंदु का वैम्प वाला किरदार डालना शुरू किया था। इस घर की बहू तो वही हो सकती है जो सास के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच सके। वैसे फिल्म दो रास्ते में बिंदु को कास्ट करने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल बिंदु की बहन संगीतकार लक्ष्मीकांत जी की पत्नी थी। ऐसे में बिंदु एक दिन जब अपने जीजा लक्ष्मीकांत के साथ स्टूडियो में फिल्म दो रास्ते की रिकॉर्डिंग करने के लिए गई तब डायरेक्टर राज खोसला की उन पर नजर पड़ गई और उन्होंने लक्ष्मीकांत से पूछा कि क्या आपकी साली मेरी फिल्म में काम करना पसंद करेगी। बस फिर क्या था, बिंदु ने तुरंत हाँ कर दी और अपने निभाए वैम्प के किरदार से छा गई। बता दे बिंदु को बेहतरीन अदाकारी के चलते 18वें फिल्म फेयर में पहली बार बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म दो रास्ते की कहानी मराठी साहित्यकार व राइटर चंद्रकांत काकोडकर के लिखे एक नॉवल नीलांबरी पर आधारित थी, जिसमें एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की परेशानियों को दिखाया गया है। साथ ही फिल्म में बड़ों के प्रति सम्मान और ब्लड रिलेशन जैसे मजबूत रिश्तों पर भी जोर दिया गया है। ऐसे में ऑफिशियली तौर पर फिल्म दो रास्ते का कोई रीमेक तो नहीं बना,
लेकिन देखा जाए तो इसी कहानी से इंस्पायर्ड कहानी अनुपम खेर ने 2002 में ओम जय जगदीश फिल्म में पेश की थी। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि जिस तरह की सफलता दो रास्ते को मिली, ओम जय जगदीश को नहीं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल रही। कई बार अनजाने में ही सही, लेकिन शूटिंग के दौरान कलाकारों को चोट भी लग जाती है। साफ शब्दों में कहें तो शायद ही कोई ऐसा बड़ा सितारा होगा जिसे शूटिंग के दौरान चोट न लगी हो। ऐसे में इस लिस्ट में काका राजेश खन्ना का नाम भी शामिल है। दरअसल हुआ कुछ यूं की फिल्म दो रास्ते के सीन में बिंदु को राजेश खन्ना के सिर पर फूलदान मारना था। हालांकि फूलदान को पहले ही तोड़कर जोड़ लिया गया था, लेकिन फिर भी ये काका राजेश खन्ना के सिर पर इतना जोर से लगा कि वे दर्द से कर्रा उठे थे। बस फिर इस तरह उन्हें हॉस्पिटल जाकर थोड़ा इलाज भी कराना पड़ा था। फिल्म दो रास्ते में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 9 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। अब इस फिल्म का गीत संगीत सुपर डुपर हिट रहा था और बिंदिया चमकेगी, ये रेशमी जुल्फे व छुप गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने हैं, जिन्हें आज भी जब हम सुनते हैं तो सुनकर मन गुनगुनाने लग जाता है। इसके अलावा आगे चलकर इन्हीं गीतों से इंस्पायर्ड न जाने कितने गाने बने हैं और यहाँ तक इनके रिमिक्स वर्जन भी रिलीज किए गए हैं। दो रंग दुनिया के। वैसे फिल्म दो रास्ते में कई बार के.एल. सहगल का गा एक बंगला बनी नहरा जैसा रेट्रो गाना सुनाई दे जाता है, जो कि दरअसल 1937 में आई फिल्म बड़ी बहन से उठाया गया था। एक बंगला बने न्यारा। हालांकि फिल्म दो रास्ते में इस गाने का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं किया गया, बल्कि इसके कॉपीराइट ओनर हिंदुस्तान म्यूजिकल प्रोडक्ट लिमिटेड कलकत्ता को डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज खोसला ने फिल्म की शुरुआत में दिखाई क्रेडिट लिस्ट में भी मेंशन किया था। फिल्म दो रास्ते ने जिस तरह की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर की थी, लेकिन वैसी दाग 18वें फिल्म फेयर में देखने को नहीं मिली। हाँ, फिल्म को 7 नॉमिनेशन जरूर नसीब हुए थे, जिसमें बेस्ट फिल्म व बेस्ट डायरेक्टर के लिए राज खोसला को, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर्स के लिए बिंदु को, बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए चंद्रकांत काकोडकर को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, बिंदिया चमकेगी गाने के लिए गीतकार आनंद बख्शी को, व इसी गाने के लिए लता मंगेशकर जी को नॉमिनेशन मिले थे। लेकिन इन 7 नॉमिनेशन में से अवार्ड जीतने में कामयाब रहे केवल चंद्रकांत काकोडकर ही। इस तरह पहचान, जोनी मेरा नाम, तलाश और खिलौना के बाद अवार्ड जीतने के मामले में दो रास्ते 5वें नंबर की फिल्म रही थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, जिस औरत के दिल में ममता नहीं वो बंजर जमीन की तरह बेकार है। बीच में मत आओ भैया, ये औरत नहीं नागिन है, नागिन। फाइनली फिल्म दो रास्ते की न केवल कहानी को पसंद किया गया था, बल्कि इसके गाने तो सुपर डुपर हिट रहे थे और इन गानों में काका राजेश खन्ना और मुमताज की केमिस्ट्री तो देखते ही बनती थी। बता दे ऑडियंस को जितनी पसंद दोनों की केमिस्ट्री आई थी, उतने ही मजेदार गानों के बोल लगे थे। इसके अलावा उतने ही शानदार कलाकारों के एक्सप्रेशन भी थे। लेकिन बावजूद इतनी जबरदस्त कामयाबी के राजेश खन्ना और डायरेक्टर राज खोसला ने इसके बाद साथ में केवल एक ही फिल्म प्रेम कहानी की, जो कि 1975 में रिलीज हुई थी। सो फिल्म दो रास्ते पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।